बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा अस्वस्थ था, लेकिन अब मैं वीडियो बनाऊंगा, खूब उसी जोश से बनाऊंगा और आपको मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ने के एकदम रेडी रहिए। निर्देशांक ज्यामिति में जो सूत्र आ रहे हैं, तो बच्चों का नाम है कि निगमन भी किया जाए। बिल्कुल निगमन होगा, विधिवत निगमन किया जाएगा। हम तो सोचे थे कि लास्ट में निगमन कर देंगे ताकि उसकी अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन नहीं, अब जो फार्मूले आ रहे हैं उसका भी निगमन होता जाएगा, सवाल बताते जाएंगे, एकदम कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा एकदम इत्मीनान से बच्चों। तो आज हम बताने वाले हैं कि कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का जो सूत्र है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का निगमन, ये सूत्र कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उस उत्पत्ति को हम जानेंगे कि बना कैसे है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, बना कैसे है, उसी की मैं आज निगमन कर दे रहा हूं, यहां इसकी व्याख्या कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, रेडी। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो काम ये कर लेंगे हम यहाँ पे कि, तो बच्चों मान लिया कि मेरा जो बोर्ड है वो कार्तीय तल है और मेरे पास एक इंची है, इसे आप इंचा भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे यहाँ पे कार्तीय तल। क्या बनाएंगे? कार्तीय तल। कार्तीय तल है, उस पर एक अक्ष बना रहे हैं। जो क्षैतिज रेखा है ये हमारी x अक्ष हो गई और ये हम बनाएंगे y अक्ष। ये हो गया y अक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा x अक्ष, धन दिशा में है, याद जानना चाहिए। ये y अक्ष है ऋण दिशा में, ये हो गया y अक्ष, ये भी हो गया y अक्ष। दोनों जहां काटते हैं उसका क्या नाम देते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0 और 0। चलो मैं इसको O से दिखा दे रहा हूं। इस कार्तीय तल पर दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। चलो बच्चों, मान लिया कि एक बिंदु यहां है और दूसरा बिंदु यहां है। अगर ये बिंदु, मैं मान लिया कि ये बिंदु A है और इसका निशांक मैंने चूंकि शुरू में है, इसका निशांक हो गया x1 y1 और ये हो गया बिंदु B हो गया बच्चों, तो इसको मैंने मान लिया x2 y2। समझिएगा इत्मीनान से और शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा, पूरा विश्वास है मेरा कि आपको जरूर आएगा। तो एक कार्तीय तल था, पहला बिंदु है A, दूसरा बिंदु B। A का निशांक x1 y1, B का निशांक x2 y2। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई? AB। इसी AB के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये सूत्र आपका है, इसे बनाना है। इसका नियम सीधा सा है बच्चों कि आप बिंदु A से इस पर लंब डाल देंगे। डालिए, तो इस A से इस पर हम लंब डाल देते हैं। जैसे करें वैसे आप अपने फेयर पर लिख लीजिएगा। डाल दिया लंब, ये आपका लंब हो गया। ठीक, और इस तरह से B से भी लंब डालना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों, बस इत्मीनान से ध्यान देना है, वो अपने आप आएगा। देखा मैंने, इस पर भी लंब डाल दिया और ये भी आपका लंब हो गया। ठीक, अब A से इस पर ये नाम दे दीजिए, A B कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो P Q, नो टेंशन। अब इस P पर, इस A से इस पर लंब डाल दीजिए। चलिए लंब डालिए। ये आपका लंब हो गया। ठीक, लंबा लंब है, समझ लीजिएगा। हाँ, हो गया इस तरह। अच्छा, इतना कंप्लीट होने के बाद बच्चों गौर करेंगे। अब देखिए, ये जो A है इसका निशान x1 y1 है, तो x1 का मतलब होता है कि इस बिंदु की दूरी इस मूल बिंदु से है, मतलब ये x1 ये है आपका। हो गया बच्चों। और y1 का मतलब होता है ये दूरी AQ वाला, ये आपका y1 ये आपका है। ठीक है, अगर ये y1 है तो इसके ठीक सामने ये है, तो ये आयत है और आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये y1 है मुन्ना,
तो यह भी क्या होगा, y1 होगा, इसमें कोई शक नहीं, इसको हमें समझना होगा। तो इस बिंदु को मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं इस बिंदु को क्लियर करूंगा। बच्चों यहां पर b में दिया x2, तो x2 क्या है, यहां पे x2 है इस बिंदु और O के बीच की दूरी, यही x2 का मतलब होता है, यानी पूरा यहां से यहां तक एकदम, ये आपका पूरा ये दूरी हो गया। और y2 जो लिखा है तो इसका ये मतलब है कि y2 का मतलब कि ये b से लेके p तक दूरी, ये पूरा y2 है बच्चों, समझ में आ गई बात। y2 का ये मतलब है। अब हमें मतलब है केवल a दे दीजिए, a b, चलिए हम c कह देते हैं, ठीक है ना। हमें मतलब है ac से, हमें मतलब है bc से, यही मेन ध्यान देना है। तो बच्चों अगर हमें AC चाहिए, AC अगर चाहिए तो पूरा दूरी में से ये वाला भाग घटा दीजिए, मतलब ये जो पूरा दूरी है x2, छोटा वाला क्या है x1, तो x2 में से x1 घटा देंगे तो ये आपकी दूरी बन जाएगी x2 माइनस x1, ये है आपका AC। यही तो मेन है, इस पूरे दूरी में से x2 में से तीर दिखा रहा है, ये घटा देंगे तो ये अपने आप दूरी बन जाएगी। और यहां पूरा दूरी y2 है पूरा, और ये वाला भाग y1 है, तो ये कैसे निकलेगा, तो y2 में से y1 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, कौन होगा, यही होगा BC वाला। ये BC की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, y2 में से y1 घटा देंगे, तो यही है हमारा राइट। तो AC कितना होगा, तो x2 में से x1 घट जाएगा, और ये BC कितना होगा, तो इस y2 में से y1 घट जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं यहां पर हल लिखते हैं। माना, विधिवत लगा दे रहे हैं बच्चों, माना कार्तीय तल पर दो बिंदु, देख लीजिए बोर्ड पे कौन कौन है, दो बिंदु कौन है, A, इसका निर्देशांक होगा x1 y1, तथा B मतलब x2 y2 स्थित हैं, y2 स्थित हैं, और इनके बीच की दूरी AB ज्ञात करनी है, यही AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों सीधा दिख रहा है कि त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है। बच्चों ये समकोण जब है तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और ये पाइथागोरस जब लगा देंगे तो आपका सूत्र अपने आप बन जाएगा, यानी कहेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। लेकिन इसके पहले कुछ फिटिंग करेंगे, क्या करेंगे ध्यान देंगे, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे समकोण त्रिभुज, चलिए विधिवत बना देते हैं, अच्छा रहेगा, आपको सुविधा होना चाहिए। चलिए सुविधा में क्या होना चाहिए आपको कि भी फिट करते हैं, चलिए हम फिट करते हैं AC। क्या करेंगे पहले हम AC बराबर क्या होगा, ये हमें चाहिए AC, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्या जाएगा x2। मगर कैसे बना, तो इस AC अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, इस विधत OP में से ये वाला भाग घटा देंगे। चलिए तो AC किसके बराबर होगा, AC बराबर क्या लिखेंगे, जितना बराबर AC होगा उतने बड़ा होगा PQ, तो AC बराबर क्या होगा PQ, क्या होगा PQ, अब PQ क्या लिख सकते हैं, OP में से ये घटा देंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं इसी को विधिवत कि OP
पी माइनस ओ क्यू, ओ क्यू। अब ओपी क्या है आपके सामने है, ओ से लेके पी तक क्या है, x2 है। विधवत समझाए हैं जरूर वहां पे हर चीज, लेकिन फिर भी उसी को मैं यहां लिखूंगा, x2 माइनस x1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद रह गई बात BC की, तो BC को क्या लिखेंगे, गौर करना है। BC को लिखेंगे, देखो बच्चों ये BC छोटा वाला भाग है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि BC अगर चाहिए तो आप BP में से ये घटा दीजिए, ठीक है। ये BC चाहते हैं तो ये नियम है कि BC को चाहिए तो BP में से ये भाग घटा दीजिए, तो ये अपने आप बच जाएगा। यानी हम BC को लिखेंगे BP माइनस CP, BP माइनस CP। BP का मान यहां से लेके यहां तक है y2 है बच्चों, y2 है, और CP का मान क्या है, ये CP y1 है। एकदम ओके हो गया। अब कहेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में क्या पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो बच्चों AB का वर्ग बराबर होगा AC, अभी बनाया है मैंने, हमने पूरा व्यवस्था यहां बनाया है। AC क्या है, x2 माइनस x1 है, और क्या है BC है, BC कहाँ, ये BC, ये क्या है y2 माइनस y1 है बच्चों, होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर, इसको पहले भी कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको जो x2 माइनस x1 है इसको लिखा जा सकता है x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और ये जो है इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए बच्चों AB बराबर होगा अंडर रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पर लग जाएगा, तो बस इसको रूट में कर देना है। तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सूत्र कंप्लीट हुआ। अब इसको एक बार दो बार ध्यान से देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। बच्चों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का तथ्य कंप्लीट हुआ, मगर अब मैं पूरा इसका पोले खोल देता हूं गणित में कि सूत्र अगर है तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा माइंडेड होना चाहिए। तो मैं आपको हर नोट्स, हर विशेषता, उस हर टिप्पणी, हर जितनी चीजें होती हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पूरा खोल के आपको रख देता हूं, और मन लगा के देखिए हर वो पर्दे की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि कार्तीय तल पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, और दोनों के बीच की जो दूरी का जो सूत्र है, मतलब ये है कि जो AB है ये, चलिए यही लिख देता हूं समझने के लिए बस है। क्या बनाए थे सूत्र, जरा बताना कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकाले थे आप, निकाले थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों यही हम निकाले थे। ये जो हमारा बीच की दूरी है, इस पर बहुत से तथ्य आएंगे सामने, सब बताने जा रहा हूं, मन लगा के देखिए। पहली विशेषता इसका यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। पहली विशेषता, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मैं डी से दिखा दे रहा हूं, डिस्टेंस होता है दूरी, संकेत में कर दे रहा हूं इसको, दूरी डी सदैव, हमेशा मतलब सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है।
पहली चीज। और दूसरी विशेषता इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों बिंदु कार्तीय तल पर संपाती हो जाएं। वो कैसे? संपाती का मतलब होता है बच्चों, एक बिंदु अगर पहले से हो ए, दूसरा बिंदु भी उठ करके इसी पर आ जावे। अगर बी मान ले दूर है यहां पे, ए उठ के ए पर ही आ जावे, मतलब ए और बी दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? संपाती। यहू से नहीं समझते हो तो ऐसे समझ लो, एक सेव नीचे रखा हुआ है और दूसरा सेव भी उसी सेव पर रख दो, तो दोनों सेव क्या हो गए? संपाती। संपाती का यही मतलब होता है। तुम बैठे हो कि उठ के आप क्या, कोई आपके ऊपर कूद गया तो दोनों लोग क्या हो गए? संपाती हो गए, क्योंकि एक ही जगह हो गए दोनों। ये होता है संपाती। अब तो समझ में आ गई। चलिए, तो कहने का मतलब जो दोनों बिंदु संपाती हों, मतलब बिंदु ए उठे और बी के पास चला जाए, तो इस अवस्था में होता क्या है कि x1 y1 और x2 y2 दोनों एक ही जगह हो जाते हैं। तो इससे क्या तथ्य निकलता है वो जानिए। देखो बच्चों, कह सकते हैं कि यदि बिंदु ए तथा बी संपाती हो तो, पूरी बात क्या होता है? तो जो बिंदु ए होगा वही बिंदु बी होगा, या जो बिंदु बी होगा वही बिंदु ए होगा। कोई दिक्कत, दोनों एक ही हो जाएंगे। यानी हो जाएगा बिंदु ए बराबर बिंदु बी, बिंदु ए बराबर बिंदु बी। तो बिंदु ए का मतलब क्या? x1 y1, और बी का मतलब क्या? x2 y2। तो x1 y1 बराबर x2 y2। इसका अर्थ ये हुआ कि x1 बराबर x2 कहेंगे और y1 बराबर y2, मतलब भुज के बराबर भुज और कोटि के बराबर कोटि। चलिए, तो x1 के बराबर हो जाएगा x2 और y1 के बराबर क्या जाएगा? y2। तो रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा। तब दूरी देख लीजिए, तब ए बी बराबर क्या होगा बच्चों? गौर करेंगे। तब ए बी बराबर अंडर रूट निकालिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 माइनस x2 की जगह x1 बराबर x2 है, तो जहां x2 है वहां हम x1 लिखेंगे, लिख सकते हैं। और बच्चों y1 तो ठीक है, y2 की जगह पर हम y1 लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या मिलेगा? x1 में से x2 घटेगा तो 0 बचेगा, तो 0 का वर्ग, y1 माइनस y1 कट जाएगा तो भी 0 का वर्ग होगा। तो कुल मिलाकर अंडर रूट में 0 बराबर क्या जाएगा? 0। आपका उत्तर कितना आ गया? ए बी का मान कितना हो गया? 0। तो जब कार्तीय तल पर जब दोनों बिंदु ए और बी अगर संपाती हो तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? 0। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। चलिए मान लीजिए कि आप बहुत पढ़ लिए हैं, पूरा निशांक ज्यामिति कंप्लीट है, टीचर आपको 2 बार 3 बार दोहरा दिए, 5 बार गणित दोहरा लिए, और उसी सवाल को फेटा मारे दोहरा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अब हमें तथ्यों को जानना है। अब बात आती है जब निगमन की, तो निगमन का जड़ सीख लो, हर चीज सीख लो, जो चाहो वो सीख लो, हर चीज बताऊंगा मैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, उसके नस को पकड़ूंगा, उसके जड़ के पकड़ कर बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। जब बताने के लिए जब राजी हो गए तो हर चीज बताऊंगा, इतनी क्षमता है, पूरा कबार की गणित रख दूंगा, तब तो कहना कोई पढ़ाने वाला मिला है। जब बात आती है जब पढ़ाने की, तो एकदम जड़ से कबार के रख दूंगा मैं गणित। तो जानना है आपको, बस समझना है, मुझे करना है आपको। तो ये हो गया आपका तथ्य। अब इसे परीक्षा में कैसे आ सकता है क्वेश्चन? अगर बहुत टफ कहते हैं, बहुत टफ पेपर बना था, अरे क्या टफ बना था? तथ्य को नहीं जानते थे तुम्हारे लिए टफ था, जिसको तथ्य जो जानेगा उसके लिए कौन बड़ी बात है। तो तथ्य को जानिए, कहने का मतलब ये है बच्चों की क्वेश्चन अगर 1 नंबर का विकल्प भी बने ना, अगर तथ्य पे बन जाए तो कलम रुक जाएगी। क्यों? अगर ये पूछ दिया जाए कि कार्तीय तल पर 2 बिंदु ए और बी अगर संपाती हो तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? विकल्प है 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जवाब होगा? 0 होगा। यदि बिंदु ए तथा बी संपाती हो तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 3, 1, ऋण 1, 0, कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? 0 होगा। कब?
जब कार्तीय तल पर दोनों बिंदु क्या होंगे, समपाती होंगे। याद रहे विकल्प में, एकदम याद रहे, एकदम। इससे क्वेश्चन आते हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन, हमें हर चीज जानना है। अब आते हैं नोट नंबर 3 पर। अब आते हैं नोट नंबर 3 में क्या कहेगा। अब ये दोनों बिंदु ए और बी जो हैं, अब कार्तीय तल पर एक्स अक्ष पर होंगे। कहां पर होंगे, एक्स अक्ष पर। यानी बच्चों ये बिंदु जो है ये ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। दोनों बिंदु है किस पर हो गए, सॉरी ये हमारा वाई अक्ष है, इस पर मैं कह रहा था एक्स अक्ष पर की बात करेंगे, तब वाई अक्ष पर बात करेंगे। वाई अक्ष पर बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो ये है हमारा एक्स अक्ष। देखो बच्चों ये हमारा हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। दोनों कहां पर हैं, एक्स अक्ष पर हैं। और जब दोनों एक्स अक्ष पर हो ही गए, इसे कोई काम नहीं है खास। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि जब बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, कोई भी बिंदु जिस अक्ष पर होता है तो उसका तो मान होता है लेकिन कोटि का मान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पहले बिंदु को हम x1 क्या दिखाते थे, x1 y1, और दूसरे बिंदु को x2 y2 दिखाते थे। ये याद रहे, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, ये याद होना चाहिए। और दोनों बिंदु कहां हो गए, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर जब होंगे तो याद रखना, चूंकि x अक्ष पर है तो यहां पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0। इस अवस्था में x1 तो रहेगा, कंफर्म है, लेकिन y1 क्या होगा, 0। x2 तो रहेगा लेकिन x2 का मान क्या होगा, y2 का मान क्या होगा, 0। याद रहे हमेशा x अक्ष पर, x अक्ष पर y का मान सदैव क्या होता है, 0। अब देखते हैं तो जब दोनों बिंदु कौन, ए तथा बी x अक्ष पर हो तो बोलो, तो ए का निशान क्या होगा, तो होगा हमारा बिंदु ए का निर्देशांक बराबर होगा x1 0 और बी का निर्देशांक होगा x2 0। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, x1 का मान तो ठीक है, हो गया इतना। अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो इस AB का मान जब निकालेंगे तो निकालो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, देख लो यहां y1 भी 0, y2 भी 0 है, तो मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों AB बराबर क्या बचा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब कोई चीज अंडर रूट में होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाती है, तो यह कितना हो जाएगा, AB बराबर x1 माइनस x2। ठीक है, ये x1 में से x2 घट रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यदि ये x1 बड़ा है, x1 में से x2 घट रहा है, इसका मतलब कि x1 जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है मगर ऋणात्मक नहीं है। या इसी को लिख सकते हैं AB बराबर x2 माइनस x1, तो यदि, तो यहां पर क्या होगा, इसको अब इस x2 में से x1 घट रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि x2 0 से बड़ा है या इसके बराबर है। ये चीजें सोचो कि एनसीईआरटी बुक में मिले, आपके सिलेबस में मिले,
इस समय जो चल रहा है इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन और एग्जामों के लिए कहते हो ना टेढ़ा पेपर था, कहाँ से सर जी आया था, समझ में भी नहीं आया। तो इस चीजों का जवाब देने के लिए मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या करोगे। चलो बच्चों देखते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब इस पर क्वेश्चन तो हमारा आ गया। अगर विकल्प अगर बने कि कार्तीय तल पर दोनों बिंदु x अक्ष पर हों तो दोनों के बीच की दूरी होगी। विकल्प देगा x1 माइनस x2, बी में देगा विकल्प y1 माइनस y2, 0 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा? ठीक है, समझ ही गए होगे। या तो ये विकल्प में देगा या तो ये देगा, कोई भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम, दोनों सही होगा। मगर विकल्प में याद रखें, ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से जानेंगे। अब आते हैं नोट 4 भी बता देते हैं, और नोट 4 को 4 के बताते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों नोट 4 को 4 के बताता हूं, ध्यान देंगे। चलिए अब दोनों भी, पहले तो बिंदु दोनों एक्स अक्ष पर थे, अब दोनों बिंदु आएंगे वाई अक्ष पर। देखते हैं। अब जो बिंदु हमारे थे, ये था हमारा बिंदु ए और ये बिंदु क्या था, बी। अब दोनों कहां हो गए, वाई अक्ष पर। तो बच्चों मैंने कहा था कि वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो पहला बिंदु है तो यह x1 0 y1, ये होता है x2 y2, लेकिन x2 हो गया 0, y2 तो रहेगा ही। तो कहने का मतलब क्या कहेंगे इसमें, यही कहूंगा ना नोट में 4 में, क्या कहूंगा, कहूंगा कि जब दोनों बिंदु A तथा B y अक्ष पर हो तो जब दोनों बिंदु A तथा B y अक्ष पर हो तो क्या होगा, तो बिंदु A बराबर बिंदु B बराबर। तो बच्चों बिंदु A बराबर क्या होगा, देख लीजिए 0 और y1। देख लो बिंदु B क्या होगा, 0 और y2। तो AB के बीच की दूरी कितनी होगी, चलिए इसलिए AB बराबर अंडर रूट, पहले तो फार्मूला लिखो, फार्मूला याद होना चाहिए आपको और बार बार लिखो। बढ़ो आगे, हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, x1 0, y1 x1 भी 0, x2 भी 0, मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 0 का कोई मतलब नहीं है बच्चों, अंदर बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चूंकि कोष्टक के बंद करके होल स्क्वायर इसलिए बाहर निकल जाएगा, y1 माइनस y2। कब y1 में से y2 घटेगा, कब क्योंकि y1 जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, इसका ये मतलब होता है चिन्ह का। और यही इसको लिख सकते हैं या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ये भी बराबर, अगर इसको लिख सकते हैं, अगर y2 माइनस y1 देते हैं, अगर दे देते हैं तब क्या कहेंगे, क्योंकि y2 में से y1 घट रहा है तो कहेंगे कि y2 बड़ा होगा 0, क्योंकि y2 में से घट रहा है तो y2 बड़ा होगा 0 से, या इसकी क्या होगा, बराबर आता है। अब लास्ट रहता है नोट नंबर 5, उसको भी ध्यान देते हैं। चलिए जाते हैं नोट नंबर 5 में भी आते हैं। अब बच्चों लास्ट रह गया नोट नंबर 5, इसको खूब फोराई ध्यान देंगे। नोट नंबर 5 में बताऊंगा, गौर करेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हमने यह भी पढ़ा कि दोनों बिंदुओं संपाती हो तो क्या होगा,
दोनों बिंदु x अक्ष पर हो तो क्या होगा, दोनों बिंदु y अक्ष पर हो तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे दोनों बिंदु में से एक बिंदु हो मूल बिंदु, चाहे बिंदु A हो चाहे B हो। चलिए हमने मान लिया कि जो यहां पर बिंदु B को रख रहा हूं, किसको रख रहा हूं, बिंदु B को, और A बच्चों y अक्ष पर भी हो सकता है और x अक्ष पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां भी आप ले सकते हैं, A को आप यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका इच्छा है तो यहां लीजिए, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो जाए, बी अगर आ जाए मूल बिंदु पर, तो ये या तो x अक्ष पर हो सकता है तो y अक्ष पर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक बिंदु मूल बिंदु होगा तो इस समय इसका निर्देशांक हो जाएगा कौन चीज, 0 0, और ये क्या होगा बच्चों, मैंने कहा था x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए ये होगा x1 और y1 क्या होगा 0, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। और बच्चों एक और खास बात बता दें आपको कि अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो जाता है तो दूसरा बिंदु x अक्ष पर भी हो सकता है, y अक्ष पर भी हो सकता है, और ये चाहे तो ये यहां भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, कहीं भी हो सकता है, मगर हाँ शर्त है कि एक बिंदु मूल बिंदु पर हो, यहां पर हो, ठीक है। तो आगे आते हैं, ये हमारा हो गया बिंदु यहां। तो अगर इसमें आ जाता है बच्चों तो चूंकि प्रथम चतुर्थांश, चलिए इसी से लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है x1, ये y1 हो गया, और ये तो 0 0 है ही। तो अब इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, सीधा सीधा तो ये लिखने जा रहा हूं कि जब दोनों बिंदुओं A तथा B में से एक बिंदु मूल बिंदु, एक बिंदु B मान लीजिए मूल बिंदु हो तो बच्चों बिंदु A बराबर जाएगा x1 y1 और बिंदु B बराबर जाएगा 0 0। अब AB की बीच की दूरी निकालना है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, x1 है, x2 क्या है 0 का वर्ग प्लस y1 तो है माइनस 0 का वर्ग। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि x1 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और y1 में से 0 घटेगा तो y1 का, यही आएगा आपको AB के बीच की दूरी। विकल्प बनेगा कि यदि कार्तीय तल पर दो बिंदुओं A और B में एक बिंदु मूल बिंदु हो तो दोनों के बीच की दूरी होगी, विकल्प है आपका अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, या 0, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। जय हिंद जय भारत।